नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये जो कुर्ती है बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है और इसको बनाने का भी बहुत आसान सा तरीका है और ये डिजाइनर कुर्ती है। तो आइए सीखते हैं दोस्तों इसकी कैसे कटिंग की जाती है और कैसे इसकी स्टिचिंग की जाती है। तो दोस्तों, इस कुर्ती को कटिंग करने के लिए जो हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है ये हमारा बड़े अर्ज वाला कपड़ा है। यहाँ पे मैं अर्ज की बात करूँ तो यहाँ पे जो इस तरीके से हम डबल करके बिछाया हुआ है और इसका अर्ज हमारा 28 इंच का यहाँ पे तैयार आ रहा है। तो 28 डबल करने के बाद आता है। तो ये बड़े जो अर्ज होते हैं पैंटे जिनमें से बनती हैं उस तरीके का यहाँ पे ये अर्ज वाला कपड़ा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना है लेंथ का निशान। लेंथ देखते हैं तो लेंथ हमने 46 तैयार करनी है। तो 2 इंच नीचे के लिए फोल्ड के लिए रख लेंगे। बाकी इस तरीके से इंची टेप रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे। इसके बाद जो हमने डिजाइन बनाना है वो डिजाइन बनाना है पिंटेक्स का। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे 5 इंच पे, क्योंकि उसमें हमारा 5 इंच तक कपड़ा कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को एक दूसरे से ऐसे यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है इस तरीके से। इसके बाद हमारा यहाँ पे डिजाइन शुरू होगा, मतलब इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे सिंपल तरीके से जो कटिंग होती है नॉर्मल। और इस साइड का जो ये कपड़ा है आप देख रहे हो ये हमें रखना है एक्स्ट्रा इस डिजाइन को बनाने के लिए। सबसे पहले ऊपर का जो शोल्डर वाला निशान सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो आर्म होल का निशान लगाएंगे। बोट नेक बनाना है, हमें छोटा नेक बनाना है, 7.5 इंच तक रखेंगे। और कमर का निशान लगाएंगे 15.5 पे और हिप का निशान लगाएंगे 23 पे। सभी निशानों को आगे तक बढ़ा लेते हैं ऐसे। ऊपर से हमारा छाती का जो नाप है 20 इंच आएगा तैयार, 10 इंच पे लगा लेते हैं निशान। कमर जो है हमने यहाँ पे रखनी है, कमर का निशान आएगा हमारा 17, तो 8.5 इंच पे लगा लेते हैं। और हिप रखेंगे यहाँ पे 21.5 इंच तक। अब हम इन निशानों को भी एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे घेरा बढ़ाना है। तो आपने ध्यान देना है इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा घेरा ले सकते हो आप उतना यहाँ पे ले लें। अगर जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा कम किया है, अगर आप और बढ़ाना चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हो, आपकी इच्छा है। तो बढ़ाते कैसे हैं यहाँ पे मैं आपको बढ़ा के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे बड़ा कटिंग करना है। फिर हमें क्या होगा कि हमें चाक यहाँ पे रखने हैं बंद। तो हमें हिप वाला पॉइंट वाला निशान नहीं लगाना है, हमें सीधे कमर से ही यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप रखना है। और जितना हमारा यहाँ पे घेर तैयार आएगा उस हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं ऐसे। अब हम इन निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे मिला देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे घेर काफी आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके की गोलाई डाल देंगे। तो ये निशान लगने के बाद अब हमें नीचे के निशान लगाने हैं। तो नीचे के निशान कैसे लगाते हैं, देखिए इस पॉइंट से हम नापेंगे यहाँ पे। तो ये निशान हमने 46 पे लगाया है, यहाँ पे 46 पे। तो हमारा यहाँ पे इस पॉइंट से दूसरा निशान जो आएगा यहाँ पे भी हमारा 46 पे आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है 46 पे। जितनी भी आपने लेंथ रखनी हो उतना आपका यहाँ पे निशान आना चाहिए। और इस तरीके से डाल देनी है गोलाई ऐसे। ये हमने गोलाई डाल दी है और नीचे की साइड हम मार्जिन रखते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमने नीचे का मार्जिन भी रख लिया है। तो इस तरीके की हमारी यहाँ पे ये कुर्ती आएगी। और जो घेर की बात करें तो फ्रंट का यहाँ पे जो हमारा घेर आ रहा है ये आएगा 27 इंच, 27 इंच आएगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार जो फ्रंट वाला। और आप पूरी शेप देख रहे हो किस तरीके की शेप है। हमने पूरा खुला घेर कर दिया है यहाँ पे। और हिप वाले पॉइंट से लूज आएगा, बाकी हमारी प्रॉपर फिटिंग रहेगी। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाते हैं। ये लगाएंगे हम यहाँ पे 7.5 इंच तक, क्योंकि हमने छोटा नेक बनाना है बोट वाला। और नीचे भी एक निशान 7.5 पे लगाएंगे और अंदर की साइड यहाँ पे 1.25 से 1 इंच तक निशान लगाएंगे। इस निशान को ऊपर ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ब्रॉड लेंथ बनाएंगे तो यहाँ पे हमें तकरीबन 9 इंच तक
निशान लगाना है और जो डीप का होगा हमारा यहाँ पे 4 इंच तक होगा। इस तरीके की नेकलाइन आएगी हमारी यहाँ पे ऐसे। तो नेकलाइन तो पहले हम डिजाइन तैयार करेंगे तब पता लगेगा कि कहाँ पे और कैसे बनानी है, लेकिन हम कंप्लीट निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हम इन निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। आगे की साइड मार्जिन छोड़ना है, ये ध्यान रखना है इस तरीके से, और मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे ऐसे कटिंग करेंगे। नीचे से भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पूरा फ्रंट यहाँ पे कटिंग हो जाएगा इस प्रकार डिजाइनर कुर्ती का। दोस्तों बैक साइड का जो पार्ट होता है वो हमें बाद में कटिंग करना है, पहले हम इसमें डिजाइन तैयार करते हैं, क्योंकि अब अगर हमें कम ज्यादा करना हुआ तो ये हो जाएगा। अगर हम डिजाइनिंग इसकी बाद में करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो बैक पार्ट हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिजाइन बनाना है हमें यहाँ पे पिंटेक्स का। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट को कर लेते हैं ओपन ऐसे। तो दोस्तों ये है हमारी सेंटर पॉइंट, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये हमारा सेंटर है इस तरीके से। और सेंटर से हम यहाँ पे दोनों साइड में ये ध्यान रखें 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड में निशान लगा लेंगे। सेंटर से 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड में। अब ये जो निशान लगाए हैं ये हमें कितनी दूरी तक लगाने हैं, यहाँ पे ये निशान लगाएंगे तकरीबन जो हिप होती है 23 इंच, हिप के पॉइंट तक यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे पहला पिंटेक्स इस लाइन पे डालना है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे इस पॉइंट को हम इस तरीके से कमर वाला पॉइंट जो आएगा ऐसे यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे, इधर भी और दूसरी साइड भी कमर वाला पॉइंट जहाँ पे भी आता है तो हम सेम ऐसे ही दूसरे निशान को भी रखते हुए ऐसे निशान लगा लेते हैं। ये वाले ऐसे निशान हमारे लग चुके हैं। अब हमें यहाँ पे पहला पिंटेक्स डालना है इस निशान के ऊपर। इसके बाद हम यहाँ पे 1.25 इंच का गैप रखेंगे इस तरीके से और पिंटेक्स का काम कंप्लीट करते जाएंगे। ये स्केल जो है हमारा ये 1.25 इंच का है, इसकी चौड़ाई 1.25 इंच की है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पिंटेक्स डालने हैं। तो तकरीबन हम यहाँ पे एक साइड में देखेंगे 1 2 3 4 5 और एक पिंटेक्स और आएगा। 6 पिंटेक्स पहले डालते हैं, फिर हम यहाँ पे साइज नापेंगे। तो 6 निशान मैंने इस साइड लगाए हैं, 6 निशान मैं दूसरी साइड लगा लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिए हैं। 6 निशान हमारे इधर होंगे और 6 निशान दूसरी साइड होंगे। बीच का हम हल्का यहाँ पे ये गैप रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे किस तरीके से हमें पिंटेक्स डालने हैं। ऐसे हमें इस पे फोल्ड लगाना है इस तरीके से और एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे आपने नीचे तक पक्का करके सिलाई को रोक देना है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 6 के 6 पिंटेक्स में यहाँ पे डाल लेता हूँ और 6 इधर डाल लेता हूँ। फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग तैयार होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेटें डाल ली है और यहाँ पे 5-5 प्लेटें आई हैं हमारी। जो छठा निशान है हमने वो छोड़ दिया है क्योंकि ऊपर का जो एरिया है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे 6-6 प्लेट डाल देंगे तो थोड़ा छोटा हो रहा था, तो इसलिए हमने बिल्कुल 5-5 प्लेटें दोनों साइड में कंप्लीट की है और 5 प्लेट में हमारी पूरी डिजाइनिंग यहाँ पे आ जाती है इस तरीके से। अगर आप 6 डालना चाहें तो जो हमने बीच का 5 इंच का गैप रखा है वो आप 6 इंच का कर लें तो आपकी 6 प्लेट आ जाएंगी, क्योंकि इसमें 1 इंच का मार्जिन हमारा प्लेट में यहाँ पे आ जाता है। तो 1 इंच के मार्जिन के हिसाब से हमने यहाँ पे प्लेट डाली है तो हमारी 5 प्लेट आई है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बैक साइड कटिंग करनी है। तो बैक साइड कटिंग करने के लिए भी सेम इसी तरीके से जैसे मैंने पहले कपड़ा बिछाया था वैसे ही कपड़ा बिछा लेते हैं और यहाँ पे फ्रंट को कर लेंगे इस तरीके से डबल। तो ये देखिए दोस्तों नीचे की साइड हमने यहाँ पे बैक साइड के लिए कपड़ा बिछा दिया है और ऊपर हमारा आएगा यहाँ पे फ्रंट ऐसे। और अब हमने इसको बिल्कुल बराबर रख लिया है। जैसे यहाँ पे प्लेटें डालने के बाद जो हमारा साइज रह जाता है ये बिल्कुल ठीक है। इस टाइम
थोड़ा सा फर्क था, तो हमने यहाँ पे ये निशान अंदर की साइड लगा लिए हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और यहाँ पे हमारा घेरा नीचे की साइड कुछ इस तरीके से आएगा। और नीचे की साइड से हम यहाँ पे 3 से 3.5 इंच इस साइड में इसको निकाल देंगे। यहाँ पे ये मैंने 3.5 इंच निकाल दिया है ऐसे। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे घेरा आ जाएगा। तो अब हमें कटिंग करनी है, जैसे नॉर्मल कटिंग की जाती है वैसे ही अब हमारी यहाँ पे कटिंग रह जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। बैक साइड हम आधा इंच बड़ी कटिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे इस निशान के ऊपर कटिंग करते हुए आगे की साइड कंप्लीट कटिंग कर लेंगे अपनी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक ये कंप्लीट कटिंग कर लिया है और इसमें प्लेटें डालते हुए यहाँ पे ये डिजाइन भी बना लिया है। इसके बाद हमें बाजू कटिंग करनी है, वो नॉर्मल कटिंग होनी है, उनमें कोई हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और यहाँ पे नेकलाइन बनानी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है कंप्लीट। और अब मैं आपको यहाँ पे नेकलाइन बना करके दिखाऊंगा। बोट नेक में हम बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। तो ये लिए है हमने बुकरम। जो हमें ब्रॉड लेंथ रखनी है वो रखनी है यहाँ पे 9 इंच, तो हम 4.5 पे निशान लगाएंगे। और जो डीप लेंथ रखनी है वो रखनी है हमें यहाँ पे 3.5 से 4 इंच तक। सबसे पहले हम सिंपल सी यहाँ पे शेप डाल देंगे बोट नेक वाली, इस प्रकार। इसके बाद हम बाहर की साइड निशान लगाते हैं यहाँ पे इस निशान से। ये लगाएंगे हम 1.25 इंच पे। इन निशानों को भी हम आपस में एक दूसरे से ऐसे जोड़ लेंगे। बाहर की साइड भी हमने निशान लगा लिया है। अब हमें कटिंग करनी है इन्हीं निशानों के ऊपर और यहाँ पे एक वी बना देना है, हल्का सा यहाँ पे वी कट रखेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बाहर वाले निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब हम अंदर वाले निशान पे कटिंग करेंगे। यहाँ से हमारी ये नेकलाइन कुछ इस तरीके से आएगी ऐसे। और बाहर की साइड आधा से 1.25 इंच मार्जिन रखते हुए इस पट्टी पे भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये नेकलाइन हमारी यहाँ पे ऐसे आएगी और इसमें करेंगे हम पाइपिंग का काम। तो सबसे पहले हम इस नेकलाइन को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं और दोनों यहाँ पे दोनों साइड की जो ये पत्तियां हैं इनको भी हम चिपका लेते हैं कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये नेकलाइन पेस्ट कर ली है। अब हम मशीन पे चलते हैं और सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बाहर वाली नेकलाइन है ये तैयार करेंगे और इसमें पाइपिंग भी लगानी है, पाइपिंग भी लगाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पाइपिंग का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा यहाँ पे ये वाला जो पीस लगेगा यहाँ पे इस तरीके से आएगा ऐसे। तो इसको भी हमें तैयार करना है। पहले तैयार करते हैं और फिर इसके ऊपर भी यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे एक पीस मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगा, दूसरा पीस सेम वैसे ही आपने तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से एक साइड यहाँ पे रेडी कर ली है और सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी ये भी रेडी कर लिया है। और यहाँ पे फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसमें हम बाद में तुरपाई कर देते हैं। तो अब हमें ये अटैच करना है। तो जो हमारा यहाँ पे नेक लाइन का जो हमने ये नेक लाइन बनाई है, इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ये हमें अटैच करना है एक एक करके। ध्यान रहे, पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास तरीके से यहाँ पे आएगा और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे डिजाइनिंग आएगी। सेंटर पॉइंट का हमें ध्यान रखना है और एक साइड से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे सेंटर में आना है, फिर दूसरी साइड से यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, नेक लाइन हमने यहाँ पे रेडी कर ली है। अब रह जाती है हमारी बैक साइड की नेक लाइन, तो वो भी हम नॉर्मल तरीके से जैसे तैयार करते हैं वो तैयार कर लेते हैं। और पूरी कमीज जैसे नॉर्मल तरीके से स्टिच होती है तो पूरी कमीज मैं स्टिच कर लेता हूँ। और ये डिजाइनर कमीज है तो इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। तो मैं पूरी वीडियो जब पूरी कंप्लीट ये हो जाएगी तो पूरा पीस मैं आपको बिछा करके दिखाऊंगा कितनी प्यारी सी यहाँ पे नेक लाइन के साथ में हमने ये डिजाइनर कुर्ती तैयार की है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कंप्लीट, फिर देखते हैं और फिर जानते हैं इसके बारे में कि ये हमारी देखने में कैसी लगती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरा पीस तैयार करके डमी पे पहना दिया है। और आपने देखा था किस तरीके से हमने पूरे पीस की इसकी कटिंग की है और कैसे मैंने यहाँ पे ये डिजाइनर इस तरीके से पिनटेक्स डाले हैं। पिनटेक्स दोनों साइड में डले हुए हैं और सेंटर में हमने यहाँ पे मोती का काम किया है। स्लीव्स हमने सिंपल रखी है लेकिन यहाँ पे भी हमने पाइपिंग लगा दी है और पूरा पीस हमने यहाँ पे ये रेडी कर दिया है। मैंने आपको यहाँ पे नेकलाइन बना करके दिखाई है, इसकी कटिंग बताई है और ये प्लेटें दिखाई हैं कैसे कैसे यहाँ पे पिनटेक्स डलते हैं। और घेर की बात करें तो यहाँ पे घेर आप देखोगे पूरा घेर है, यहाँ पे बहुत खुला घेर है। देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे घेर है। नीचे की साइड हमने इसकी पैंट तैयार की हुई है, सिंपल सा पैंट प्लाजो तैयार किया हुआ है और पूरा पीस हमारा यहाँ पे ये रेडी हो जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि रेडी होने के बाद मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखाऊंगा कितना प्यारा सा यहाँ पे देखने में लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर में लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।